बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाजिद खान है और आप सुन रहे हैं खान मिनट पॉडकास्ट। लास्ट एपिसोड में हमने ऑडियो लीक्स पे बात की थी कि ऑडियो लीक्स कैसे काम करती हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती हैं। हमने 3 आम एरियाज़ को टच किया था कि कैमरा से अपनी और अपने घर वालों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है और ऑडियो प्रोटेक्शन कैसे करनी है और ट्रैकिंग से कैसे बनना है, यानी कैमरा, जीपीएस एंड ऑडियो पे हमने बात की। ऑडियो के हवाले से हमने बात की थी कि आपकी प्राइवेट स्पेस को किसी छोटे माइक्रोफोन रिकॉर्डर के ज़रिए बक किया जा सकता है या फिर लिसनिंग पोस्ट के ज़रिए आपकी प्राइवेट स्पेस की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तीसरी आम बात ये थी कि अमूमन हैकर आपके घर के डिवाइसेस के माइक्रोफोन को एक्टिवेट करके आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो के हवाले से एक इजाफी नोट ये है कि वीडियो में अमूमन स्क्रीन रिकॉर्ड की जा सकती है और समटाइम आपका फ्रंट वाला कैमरा ऑन करके आपकी फेस रिकॉर्डिंग की जा सकती है। और हमने देखा लास्ट एपिसोड में कि हम अपने आप को और फैमिली को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं। आज हमारा एक और आम मौजू है फैमिली सेफ्टी के हवाले से कि हम अपने घर को कैसे महफूज रख सकते हैं। एक दफ़ा जब आप इंटरनेट राउटर अपने घर में लाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका घर जो है इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो गया है। तो जो सबसे पहले काम आपने करना है वो राउटर पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, गेस पासवर्ड नहीं लगाना। और सम टाइम राउटर के साथ एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मुराद है कि उसमें अपर केस हो, लोअर केस हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और डिजिट हो। चूँकि राउटर आपके घर का गेटवे है, उससे न सिर्फ आपके मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट और लैपटॉप कनेक्ट होते हैं, बल्कि आजकल के दौर में आपका माइक्रोवेव, फ्रिज, समटाइम आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का सेंसर जो आपके किचन में लगा है या स्मोक सेंसर जो आपके लिविंग रूम में है, वो कनेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हैकर आपका माइक्रोवेव ओवन एक्सेस कर सकते हैं और उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दे तो ये आपके घर में एक तरह से एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने जो सबसे पहले काम करना है, जब भी राउटर लेके आएँ तो उस पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है और उसकी प्राइवेसी जो उसकी सिक्योरिटी सेटिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर देना है। उसमें अगर कुछ चीज़ें ओपन हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है उनको क्लोज़ करना है। जो एडवांस यूज़र हैं वो फायरवॉल भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप राउटर की सिक्योरिटी को बढ़ा दें तो ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाती है। उसके अलावा इंटरनेट में आपका जो स्केड्यूल्स हैं, मोस्टली अगर आपका वेकेशन स्केड्यूल है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो कभी भी आप पब्लिक ना करें। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने घर में वेकेशन पे कहीं जा रहे हैं तो कभी भी आप उसको पब्लिक नहीं करेंगे कि हम कब जा रहे हैं और कब वापस आ रहे हैं। समटाइम आजकल के इंटरनेट में आप ये चीज़ सोशल मीडिया या पब्लिक नेटवर्क पे इंटरनेट पे दे देते हैं जो फिर मिलियन लोगों को एक्सेस होता है। इवन अगर आप नहीं भी देते तो हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे शेयर कर दें। तो सबसे आम बात यह है कि प्रोटेक्शन के लिए न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिली को भी एजुकेट करना है कि कोई पर्सनल या जो फैमिली सीक्रेट हैं वो पब्लिक नेटवर्क पर या इंटरनेट पे न दिए जाएं। और इसके लिए आम ये है कि जब बच्चे गेम खेल रहे हों या किसी फोरम पे हों, इवन चैट पे हों, तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ भी पब्लिक ना करें। मेरी पॉडकास्ट सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी मौजू पे हम मज़ीद बात करेंगे। आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं ट्विटर पे @चौधरी-वाजिद। आप मुझे विज़िट कर सकते हैं imwajidkhan.com या मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं blog.imwajidkhan.com। खान मिनट पॉडकास्ट सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।